कंज्यूमर को आएगा, उस जगह पे वो रेस्ट करेगा, उस जगह को हम बोलते हैं कंज्यूमर को मिला इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रेस्ट where the consumer gets optimum highest level of satisfaction। तो मगर साथ में हमारा जो टॉपिक है वो इंडिफरेंस कर्व है। इन दोनों का इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर कहां पे रेस्ट करेगा वो दिखाने के लिए मैं जरा आपको थोड़ा एक कर्व कंसेप्ट दिखाता हूं। एक हमारे पास होती है, ये आपको पता है, ये बजट लाइन है, इसका नाम है ए बी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। और मैं आपको एक और करो साथ में दिखा रहा हूं। ये है इंडिफरेंस करो फर्स्ट, इंडिफरेंस करो सेकंड, इंडिफरेंस करो थर्ड, और जो ये ए बी है, ए बी बजट लाइन है। तो जो बजट लाइन होती है वो हमें बताती है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना हमारे पास बजट है, मनी इनकम है, जो हम दो चीजों पे, जो गिवन कॉम्बिनेशन है दो चीजों की, उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लो हमारे पास जो बजट है वो ₹60 का है, हम अपना बजट लेके चल रहे हैं ₹60। तो उस बजट पे हम या तो ये कॉम्बिनेशन ए, यहां पे इस पे बजट लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन बी सी, इसका मैं नाम दूसरा रखता हूं एम क्यू एल और बी, कोई भी हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर एक में से हमने ज्यादा लिया पॉइंट ए पे, पॉइंट वाई पे, हमने पॉइंट ए पे क्या बनेगा, हमने सारा कुछ ऑल वाई में से लिया और एक्स में से 0 लिया, हमने अपना सारा खर्चा वाई पे किया, यानी कि ₹60 का सारा खर्चा हमने वाई पे किया। और अगर हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स में से हम सारा ले रहे हैं, सारी चीजें हम एक्स की ले रहे हैं और अपना ₹60 हम एक्स पे खर्च कर रहे हैं और वाई पे 0 कर रहे हैं। तो बजट लाइन हमें दिखाती है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितनी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। जब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सपोज हम इसमें से 4 ले रहे हैं और इसमें से 10 ले रहे हैं, तो जब हम इनटू मल्टीपल प्राइस करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी इनटू प्राइस बन जाता है, और जब हम इनको मल्टीपल प्राइस करेंगे तो हमारा बजट निकलेगा ₹60 का। तो ये बजट लाइन हमें दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच वी परचेज ऑन गिवन लेवल ऑफ इनकम। गिवन लेवल ऑफ इनकम में हमने कितना परचेज किया। और एक और चीज भी दिखाती है, अगर हम एक में से ज्यादा लेंगे तो सीधी सी बात है, अगर हम एक में ज्यादा लेंगे उस पर हमारा खर्चा ज्यादा होगा और हमारे पास पैसे कम बचेंगे, वो पैसे हमने दूसरी चीज पे लगाने हैं, तो दूसरी चीज पे हमारा खर्चा कम हो जाएगा और वो हमें कम मिलेंगी। तो यहां पे एम पॉइंट पे हमें ज्यादा वाई से ले रहे हैं और हम एक्स से कम ले रहे हैं। आप देख रहे हैं एक्स से इतना ही ले रहे हैं और वाई से इतना ले रहे हैं। अगर ये 20 है तो ये 5 ही है। और अगर हम यहां पे देखें तो हम ज्यादा एक्स में से ले रहे हैं और कम वाई में से ले रहे हैं। तो डिपेंड्स आप कहां पे प्रेफर करेंगे, एक्स में से ज्यादा लेंगे कि वाई में से ज्यादा लेंगे। तो ये बजट लाइन हमें वही दिखाती है। उसके बाद मैं इंडिफरेंस कर्व पे आता हूं। इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो हमें दिखाती है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व में 2 चीजें होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चाहे आप ए कॉम्बिनेशन चूज करें चाहे बी, चूज आपने करना है और आपने देखना है अगर मैं ए के बदले बी ले रहा हूं तो सेटिस्फैक्शन मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ए ले रहे हो बी ले रहे हो, आप ही चूज कर रहे हो, तो आपको ए बी दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, या सी ले डी ले ई ले। तो अगर आपकी इंडिफरेंस करो ये है, समझ लो आपकी इंडिफरेंस करो ये है IC1 और आपका बजट ए बी है, तो हमें दूर से दिख रहा है हम बजट से कम ले रहे हैं। ये जो इंडिफरेंस करो है, जितना हमारा बजट है, हमारा बजट 60 है और ये बजट लाइन के बिलो है इंडिफरेंस करो फर्स्ट।
तो बजट लाइन से कम ले रहे हैं, इसका मतलब हम सेटिस्फाई नहीं है, बजट हमारा बहुत काफी ऊपर है और हम उसके बराबर नहीं है। इसके बाद इंडिफरेंस करो सेकंड। इंडिफरेंस करो सेकंड में क्या है, इसमें पॉइंट्स हैं, इसमें भी पॉइंट्स हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। यहां पे इसमें से कितने और इसमें से कितने, इसमें से कितने और इसमें से कितने। यहां पे इस पॉइंट पे हमने एक्स में से ज्यादा लिए, इस लाइन पे हमने वाई में से ज्यादा लिए क्योंकि वाई यहां तक आ रहा था। तो इंडिफरेंस कर्व भी हमें दिखाती है हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। और इंडिफरेंस कर्व होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि हम सबस्टिट्यूट करते हैं, अगर हम एक ज्यादा लेते हैं दूसरी कम लेते हैं। तो उसके बाद इंडिफरेंस कर्व सेकंड पे आते हैं। इंडिफरेंस कर्व सेकंड ये यहां से आती है, इस पे भी पॉइंट्स है, पी क्यू, ये आर है, ये एस है, ये टी है। अब जरा देखिए, आप पी पे बोलते हैं, एक कंज्यूमर पी पे बैठता, लेकिन पी का मतलब क्या है, हम बजट लाइन से बाहर जा रहे हैं, ये नॉन फिजिबिलिटी जोन है। नॉन फिजिबिलिटी मतलब यहां हमारा बजट ही नहीं है, हम ले नहीं सकते क्योंकि पी बजट से ऊपर आ रहा है, बजट डाउन है और हम चीजें ज्यादा ले रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्यों भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारी फिजिबिलिटी से बाहर ही है क्योंकि बजट लाइन डाउन है, बजट लाइन इससे नीचे है। और इसके बाद एक पॉइंट आर है जहां पे बजट लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट किस पे बजट लाइन इंडिफरेंस करो, टेंजेंट है किस पे, बजट लाइन पे, बजट लाइन को काट रही है। इंडिफरेंस करो एक जगह मिल रही है, हमारा बजट और इंडिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन आर है, अगर हम कॉम्बिनेशन आर में 10 चीजें और 4 चीजें ले रहे हैं, 10 चीजें और 8 चीजें ले रहे हैं, तो ये हमारी बजट में आ रहा है। तो अगर हमारी बजट में आ रहा है तो यहां पे हम बैठेंगे और ये जो चीजें हैं ये हमें कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि इतनी हमारी इनकम ही नहीं है, इनकम डाउन है, हम एस ढूंढ रहे हैं। एस का मतलब है यहां इसमें से वाई में से समझ लो 10 और एक्स में से 20, ये हमें कभी नहीं मिलेंगी। और टी पे वाई में से 8 और एक्स में से 30, ये भी हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इट्स नॉन फिजिबिलिटी जोन। तो बजट लाइन पे हम आर पे बैठ सकते हैं जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टच हो रही है, तो उस जगह पे ठीक है, वो हमारा फिजिबिलिटी जोन है, दैट आर दैट पॉइंट। और इस पॉइंट पे हमारा जो बजट है और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है टच हो रहा है। नेक्स्ट में आ रहा हूं इंडिफरेंस कर्व थर्ड में, IC3। चीजें बहुत ज्यादा मिल रही हैं, मैं बोल रहा हूं अभी गिवन इनकम है, अगर इनकम में चेंज करूं IC3 पे भी जा सकता हूं। यहां मैंने आपका इनकम लाइन डाउन कर दिया तो इनकम इतनी ही है, वो जो 60 मैंने बोला था। तो बजट लाइन, इसके बाद इंडिफरेंस कर्व थर्ड है, इस पे भी पॉइंट्स है ABCD या PQRST, ये हमारे बजट से डबल ऊपर है, हम यहां जा ही नहीं सकते, ये हमारी फिजिबिलिटी जोन से काफी बाहर है, नॉन फिजिबिलिटी में आ रहा है। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये जगह है, कौन सा पॉइंट, आर पॉइंट। आर पॉइंट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ऑन इंडिफरेंस कर्व इज एट दैट पॉइंट, आप आराम से समझ लीजिए, जहां पे कट कर रही है या मिल रही है इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के साथ, इनकम लाइन के साथ, अपॉर्चुनिटी लाइन के साथ या इनकम आउटले लाइन के साथ, जो मैं नाम बोल रहा हूं इसके। तो आर जो हमारा पॉइंट है, इट्स द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन द बेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व पे। तो ये हमें समझ में आ गया कि हम बजट से बाहर जा नहीं सकते अभी क्योंकि बजट गिवन है, तो यहां पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, 2 कंडीशंस हमने फुलफिल करनी है, 2 कंडीशंस टू फुलफिल, 2 कंडीशंस टू फुलफिल। अगर हमने इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेक करना है, उसके लिए हमने 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। पहला, जितना हम लॉस कर रहे हैं उतना हमारा गेन भी होना चाहिए, पहली कंडीशन। यानी कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, ये आपको पता ही है, चेंज होता वही, सबस्टिट्यूट हमने कर दिया,
should be equal to price of x divided by price of y। जितना हम लॉस कर रहे हैं, अगर मैं कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं ए के बदले में बी ले रहा हूं, इसका मतलब है बी में मुझे कम से कम उतना मिल रहा है कि मैं लॉस नहीं कर रहा हूं, मैं फायदे में ही हूं। अगर मैं ए पे फायदे में था और बी में मैं लॉस में चला गया, आई डिड नॉट चूज बी, तो मैं सी भी चूज कर रहा हूं, डी भी चूज कर रहा हूं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट यील्ड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। तो मैं इसीलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे पता है मिल रही है। तब जाके ये जितना हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जितना हम लॉस कर रहे हैं, उतना हम गेन भी कर रहे हैं। अगर मुझे ये पता लगे कि बी कॉम्बिनेशन में मुझे लॉस हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लगे बी कॉम्बिनेशन में ज्यादा फायदा मिल रहा है तो मैं बी से ए नहीं जाऊंगा, ए से बी चूज नहीं करूंगा। आई विल डिफरेंशिएट इट, मैं इसको अलग करूंगा, बी को मैं बी ही प्रेफर करूंगा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाती है, जितने भी उस पे लोकस पे पॉइंट है वो सारे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, दूसरा एक कंडीशन, यानी कि जितना आप लॉस करेंगे उतना आप गेन भी करेंगे। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व में सेकंड कंडीशन भी है। सेकंड कंडीशन है, जो इंडिफरेंस कर्व है इट शुड बी टेंजेंट। इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू बजट लाइन। बजट लाइन पे ये टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट क्यों? क्योंकि जितना हमारा बजट है हम उसी में ले सकते हैं, बजट से बाहर नहीं। ये जो पॉइंट है पी, ये नॉन फीजिबिलिटी जोन है, नॉन फीजिबिलिटी जोन। तो ये पॉइंट एम जो है ये नॉन फीजिबिलिटी है, इसमें नहीं हम ले सकते। और ये जो पॉइंट क्यू है ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर हमेशा चाहेगा जहां पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन जब बजट गिवन है वो उसमें भी चाहेगा वो चीज ले जहां पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो उस पॉइंट पे वो अगर स्टे करेगा, रेस्ट करेगा, तो वी कैन से कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल गया। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऐसे लिखते हैं हम। टॉपिक यहां से शुरू करते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, हमेशा चाहता है कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल रेज करना, बढ़ाना, और हर एक का मकसद यही होता है। उसके बाद टू कंडीशंस, सॉरी, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम is attained by fulfilling two conditions। दो कंडीशंस हमने फुलफिल करनी है। कल अगर आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे लिखना है, कंज्यूमर सर विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस करो, कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड द इक्विलिब्रियम इज द लेवल एट व्हिच द कंज्यूमर स्टेज और रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम मींस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो क्या करना उसके लिए, देयर शुड बी टू कंडीशंस वी शुड बी फुलफिल। अब मैं जरा आपको ये ग्राफिकली और डायग्रामिकली दिखा रहा हूं। पहली कंडीशन जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, या और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन y। पहली कंडीशन, जितना हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उतना हमें फायदा भी मिलना चाहिए, मैं जो बोल रहा था अभी। तो क्या होता है, when a consumer is ready to exchange, to substitute one good for another,
for another, the rate of substitution from x to y or y to x should be, ये होना चाहिए, marginal rate of substitution, price of x divided by price of y equal to change in x divided by change in y. ये डेल है, change in x divided by change in y. जितना प्राइस में चेंज होगा उतना आपको सबस्टिट्यूशन में भी, समझ लो एक बात, अगर मैं कोई चीज सबस्टिट्यूट कर रहा हूं लेकिन जो प्राइस है उसमें ज्यादा लग रहा है तो मैं वो चीज प्रेफर नहीं कर रहा हूं। तो जो मैं प्राइस कम ज्यादा दे रहा हूं किसी चीज को या मैं ज्यादा ले रहा हूं तो उसमें सेटिस्फैक्शन, उसमें सबस्टिट्यूशन, तो उसमें इन चीजों का इक्वल होना चाहिए तब जाके सेटिस्फाई होगा। अगर आप प्राइस ज्यादा दे रहे हो और सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल रहा है तो कंज्यूमर रेस्ट नहीं करेगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम इज दैट पोजीशन, इक्विलिब्रियम is at that position where marginal rate of substitution, of good x towards good y must be equal. जितना गुड एक्स वाई के लिए या गुड वाई एक्स के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है वो मस्ट बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। यूटिलिटी गेन, हमें बराबर मिलना चाहिए उससे यूटिलिटी। ये नहीं कि हमने कोई चीज सेक्रीफाई की और हमारी यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन जितना हम करेंगे शुड बी इक्वल यूटिलिटी, आप ये भी बोल सकते हो सेटिस्फैक्शन गेन। चाहे हम x फॉर y करें चाहे हम y फॉर x करें तो जो हमारा प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y वो होना चाहिए बराबर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो होना चाहिए बराबर चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन y। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो वहां पे कंज्यूमर रेस्ट करेगा, वहां पे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जहां पे जितना वो सैक्रिफाइस करेगा उतना ही फायदा मिलेगा। तो लॉस होगा तो वो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेगा, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है टेंजेंसी या टेंजेंट इंडिफरेंस करो ऑन बजट लाइन। आप टेंजेंसी लिखो, टेंजेंट लिखो, कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए क्या है, सपोज ये कर्व है, ये बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है ए बी। तो ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इसके पॉइंट्स हैं, कहां क्या हमने कॉम्बिनेशन ली, पी एल क्यू एस टी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑन इंडिफरेंस कर्व। सो बजट हमारा है, द बजट लाइन इज ए बी। जो बजट लाइन है, बजट लाइन इज ए बी। IC1 इज इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। जो हमारी IC1 है वो इंडिफरेंस कर्व है। एट पॉइंट P, अगर हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, चलो पॉइंट P पे आते हैं। तो पॉइंट P हमारी बजट लाइन से बाहर है, इज इन नॉन फीजिबिलिटी,
नॉन फीजिबिलिटी बोलते हैं इसको, नॉन फीजिबिलिटी जोन। और हम बोल सकते हैं आउट ऑफ इनकम लेवल, ये हमारी इनकम लेवल से बाहर है। तो यहां पे तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन तो है। यहां अगर इसको ये चीजें मिले पी तो ज्यादा ही मजा आएगा, लेकिन इनकम आपको पता है, इनकम इज गिवन दैट इज 60 while income is below than P, तभी ये बाहर है। At point L, same situation will arise. It's out of budget. It's feasible, out of feasibility zone. So our income is below. Then that combination, that's L. Add combination S. मैं अब combination S की बात कर रहा हूं। Add combination S. Add combination S. Combination S is also out of income zone or in non feasibility, ये non feasibility में है। So that combination cannot be got. That combination cannot be bought. वो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे इनकम लेवल से बाहर है। Therefore, at point Q, Q पे जो है इंडिफरेंस करो, IC करो, is tangent to budget line, और इंडिफरेंस करो टचेस, वो टच करती है बजट लाइन। जो पॉइंट क्यू पे है यहां पे टच हो रहा है, कन्वेक्सिटी पे जो टच हो रहा है एट लोअर पॉइंट, तो ये बजट लाइन को टच कर रही है एट पॉइंट क्यू। इंडिफरेंस करो इज टेंजेंट और टच इज बजट लाइन। देयरफॉर कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है एट पॉइंट क्यू। इक्विलिब्रियम हुई है, इसको यहीं पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्योंकि ये इसकी बजट में भी आ रहा है। अगर मैं इसकी इनकम लेवल बढ़ाऊं थोड़ी सी, मैं यहां पे आऊं तो एस भी इसकी बजट में आएगा, एल भी आएगा, और अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं तो बजट में चेंज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं जो अभी 60 मैंने बजट दिया उस बजट की बात कर रहा हूं तो कंज्यूमर को यहां ही सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये आपका हो गया। तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है ये आपने याद रखना है, दो चीजों पे हमने कैलकुलेट करना है, एक तो बजट पे, एक तो इंडिफरेंस करो पे, क्योंकि हमने इन दोनों में ही दिखाना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां मिलेगी? जहां पे उसकी इनकम, जो उसकी इनकम है उससे उसको अपनी पसंद की कॉम्बिनेशन मिलेगी। और जो मैंने आपको पीछे दिखाया उसकी पसंद की कॉम्बिनेशन क्यों आ रही है, वो जो उसकी पसंद की कॉम्बिनेशन पी भी थी लेकिन वो उसके टाइम जोन, इनकम जोन, जो उसका जोन था इनकम का, उससे बाहर थी, उसमें वो नहीं आ रहा था, उसको और पैसा चाहिए था उसके लिए। अगर पैसा में और बढ़ाता, इनकम बढ़ाता तो वो उसमें आ सकता था। तो ये आउट ऑफ जोन आ रहा था, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ रहा था। तो बजट लाइन पे इंडिफरेंस करो कैसे कैलकुलेट, मैंने आपको दिखाया। इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं? पहला, जितना आपका सैक्रिफाइस है उतना ही गेन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो इंडिफरेंस करो है वो टेंजेंट है टू बजट लाइन। तो ये दो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हो सकता है
आज का टॉपिक हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। और कल का जो पेपर था टिपिकल तो नहीं था आबिद, मुझे लगा थोड़ा टिपिकल था। मैंने जनरली वो ट्राई की थी कि जनरल वो जो कंसेप्ट थे ज्यादा वो लेंथी नहीं था, लेकिन पढ़ने वाले के लिए ठीक था। आपने किया कुछ? सब क्वेश्चन अटेंड किए? टिपिकल तो नहीं था कहीं पे? मुझे लग रहा था जिसने पढ़ा होगा, जो ये जिसने वीडियोस देखे होंगे या जिसने थोड़ा सा भी इस पे कंसंट्रेट किया होगा इकोनॉमिक, वो तो आराम से कर सकता था, क्योंकि एक तो मैंने यूटिलिटी बोली थी वो टेबल बनाओ, तो एक तो हाँ, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लगा? मुझे नहीं लग रहा। एक था वो आप इनकम बोलिए, बजट लाइन बोलिए, डिफाइन कीजिए अपने वर्ड्स में। एक था शायद इनकम इलास्टिक और प्राइस इलास्टिक में क्या फर्क है, वो मैंने शायद कहा। हाँ, वो तो इजी था। थोड़ा एक क्वेश्चन था वो टेंडेंसी क्यों होती है, ये कन्वेक्सिटी ऑफ एमआरएस। वो चलो ठीक, वो थोड़ा टिपिकल था, लिख सकते थे अगर आप थोड़ा वो आपको पता है, क्योंकि हमने सबस्टिट्यूट करना है चीजों को, तो इसलिए कन्वेक्स बनती है, एक छोड़ते हैं हम एक लेते हैं। वो तो आप लिख सकते थे खुद भी, और आप एक टेबल भी बना सकते थे। वो तो मैं कॉम्बिनेशन काफी बार आपको दिखाया हुआ है, जब सेक्रीफाइस हम करते हैं एक तो दूसरा, उसी सेक्रीफिकेशन पे तो कन्वेक्सिटी बनती है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में भी, जैसे डिमांड का हमारा लॉ है ना, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो उसमें भी तो फिर वो कन्वेक्स शेप ही बनती है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग में। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग का कंसेप्ट है वो तो वही है ना, अगर एक ज्यादा हो गया तो एक कम होता है। मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ नहीं था जो कल मैंने डाला था। एक्चुअली अब मैं कल से